हेलो ट्रेडर, जैसे कि मैंने आज मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें से हमारे सारे स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है एंड हमारा आज एक भी स्टॉक्स में एसएल हिट नहीं हुआ है। ओके, तो अभी काफ़ी मुझे मैसेज आ रहे थे कि मॉर्निंग में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वीडियो वॉच करना, तो इसलिए मैं अभी इवनिंग में वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो मैंने कुछ स्टॉक्स सिलेक्ट किए हैं, तो चलो हम लोग उनका डिस्कशन करते हैं। इंट्राडे बेसिस पे मैंने सारे स्टॉक सिलेक्ट किए हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं एसबीआई लाइफ। तो अब यहाँ पे देखिए, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, सपोर्ट यहाँ पे भी काफ़ी टाइम ये सपोर्ट ले रहा है। ओके, इस स्ट्रेट लाइन पे। तो इस बेसिस पे मैंने इसको सिलेक्ट किया है। तो हम लोग आते हैं 5 मिनट पे। तो 5 मिनट पे यहाँ पे हमें देखना है 5 मिनट में। यहाँ पे आप देखिए, हम लोग यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव ट्रेड को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस होगा ये वाला पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है एंड सपोर्ट हमारा ये वाला पॉइंट होगा। अभी हमें समझना थोड़ा डिटेल में। अगर मॉर्निंग में प्राइस कंसोलिडेशन होता है, फिर अगर ब्रेकआउट करता है, तो हमें यहाँ पे बाय करना है। यहाँ पे हमारा एसएल होगा जो स्विंग होगा, ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे जो एसएल होगा एंड हमारा ट्रेड हम लोग राइट कर सकते हैं। यहाँ पे टारगेट के लिए मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो ये फर्स्ट टारगेट, ये अपसाइड फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है एंड हम लोग ये वाला जोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको अगर 30 मिनट पे लेके चलते हैं हम लोग 15 मिनट, तो ये वाला तो हो गया हमारा, और नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाला पॉइंट होगा। ओके, फिर हम लोग आते हैं टोरेंट पावर। इसको मैं लेके आता हूँ 5 मिनट पे। तो यहाँ पे इसको 1 आवर पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से इसने पूरा सपोर्ट लिया हुआ है, सपोर्ट और सपोर्ट। अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग लेके आते हैं तो ये क्या, अब यहाँ पे डिसाइड होगा कि ये डबल बॉटम बनाएगा या इसको ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पिन बार भी देखने को मिला है। तो हमें कल इसमें मोमेंटम मिल सकता है, इस बेसिस पे हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया है। तो मैं 5 मिनट पे लेके आता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस होगा ये वाला एंड सपोर्ट पॉइंट ये वाला है। अभी देखो हमें यहाँ पे अपसाइड ये वाला टारगेट भी मिल सकता है। उसके लिए थोड़ा क्रिटिकल होगा, मार्केट भी हमारी साइड होना चाहिए, तो हमें ये टारगेट अचीव होते हुए दिखेगा। अगर हम लोग नेगेटिव अगर डिस्कस करते हैं तो देखो इसमें मोमेंटम कब मिलेगा, ये वाला टारगेट भी हमें कब अचीव होते हुए मिलेगा। अगर फर्स्ट कैंडल जो ओपनिंग कैंडल है वो यहाँ पे ग्रीन बनता है इसको ब्रेकआउट पे, तो हमें ये वाला टारगेट यहाँ तक मिल सकता है। फर्स्ट कैंडल का हाई पे हम लोग एंटर करेंगे और जो लो होगा हमारा एसएल होगा, सेम ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे और ये वाला पॉइंट जो हमारा एसएल होगा। तो यहाँ पे अगर कुछ टाइम कंसोलिडेशन करता है प्राइस और कुछ टाइम कंसोलिडेशन करता है, फिर अगर ब्रेकआउट करता है, तो हम लोग स्विंग को मार्क करेंगे हमारे एसएल के लिए। ओके, स्विंग को हम लोग मार्क करेंगे, तो स्विंग वाला पॉइंट हमारा एसएल होगा और ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम हम लोग आते हैं इसमें डेली टाइम फ्रेम पे। अभी यहाँ पे देखिए प्राइस 5 डे से एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है। ओके, तो इस बेसिस पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। फिर 5 मिनट पे अगर हम लोग देखते हैं तो 5 मिनट में हमें कंसोलिडेशन मिला है। अगर अपसाइड को अगर हम लोग टारगेट लेके चलेंगे तो ये वाला पॉइंट हमें टारगेट मिल जाएगा, एंड डाउन साइड के लिए अगर हम लोग टारगेट लेके चलेंगे तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा एंड सेकंड ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अगर 5 मिनट पे अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो देखो, अब ट्रेड लेने का अपना अपना एक लॉजिक होता है। मैं किस नज़रिए से सोचता हूँ और आप किस नज़रिए से सोचते हो वो डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, प्राइस ओपन पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट हम लोग सोचते हैं अगर इसी रेंज के अंदर कहीं ओपन हुआ, प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है, हमें ट्रेड नहीं लेना है। अगर यहाँ पे ओपन हुआ और फर्स्ट कैंडल अगर नेगेटिव बना तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल अगर पॉजिटिव बना तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। ओके,
प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है देन ब्रेकआउट कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है देन ब्रेकडाउन कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। या फिर सेकंड पोजीशन, अगर फर्स्ट कैंडल यहाँ ओपन हुआ और क्लोजिंग यहाँ पे हुआ ग्रीन कैंडल, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, ये वाला पॉइंट हमारा एसएल होगा। सेम कंडीशन में हम लोग डाउन साइड भी ट्रेड कर सकते हैं। ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे और ये हमारा एसएल पॉइंट होगा। फिर हम लोग देखते हैं पिन। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो अब डेली टाइम फ्रेम पे क्रिटिकल इसमें टर्म्स है तो वो समझना आप। यहाँ पे जो जोन है हमारा गैप वाला जोन है, ओके। एक गैप है, मार्केट फॉल होता आ रहा था और यहाँ पे हमें एक गैप जोन मिला है तो जो कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए काफ़ी वर्क करता है। तो इस बेसिस पे अभी यहाँ से अच्छा बुलिश मूवमेंट चल रहा है। प्राइस कंसोलिडेट किया है आज के दिन, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डे हमें अच्छा मोमेंटम इसमें मिल सकता है, अपसाइड या डाउन साइड। तो इस बेसिस पे हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया है। तो अपसाइड का जो टारगेट अभी यहाँ पे ट्रेड का आप लोगों ने लॉजिक तो समझ लिया हमें कैसे बाई करना है। अगर ब्रेकआउट करता है तो फर्स्ट टारगेट ये वाला पॉइंट होगा, सेकंड टारगेट हम लोग टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। सेम कंडीशन में अगर ब्रेकडाउन करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारे पास ये वाला होगा और मार्केट अगर सपोर्ट में रहा तो हमें ये वाला टारगेट, देन ये वाला टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है, ओके। अब अपसाइड के लिए क्या, प्राइस अपसाइड जा रहा है, कुछ मूवमेंट हो चुका है इसमें, तो हम लोग अपसाइड के लिए इसमें थोड़ा केयरफुल रहेंगे क्योंकि मार्केट हमारा अभी नेगेटिव चल रहा है। RSI को हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देखिए एक डाउन साइड मोमेंटम मिला, फिर प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब इसको हम लोग बेरी से अभी ट्रेड हम लोग लेके चलेंगे, इसमें बुलिश हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि उसका रीज़न समझिए आप। एक मूवमेंट मिला हमें डाउन साइड, फिर प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है, तो इस बेसिस पे जब तक हमें बुलिश का सिम्टम से नहीं मिल जाता तब तक हम लोग बुलिश नहीं जाएंगे, हम लोग बेरी से ही इसमें ट्रेड लेने का प्लान करेंगे। तो 5 मिनट पे आते हैं। तो यहाँ पे देखना आप, फर्स्ट अगर रेंज में ओपन हुआ, फिर अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो जो स्विंग रहेगा हमारा एसएल रहेगा और हम लोग ट्रेड ले लेंगे। एंड फर्स्ट अगर कैंडल 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे इसका क्लोजिंग है रेड कैंडल का, तो हम लोग यहाँ पे एक हमें अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर टारगेट के लिए हम लोग अगर बात करें तो इसको मैं लाइव मार्केट में आपको अपडेट कर दूंगा। इंडियन बैंक जो कि मैं पिछले 3 दिनों से इसको फॉलो कर रहा हूँ, ये जब भी निकलेगा अच्छा मोमेंटम हमें दे सकता है क्योंकि आप यहाँ पे देखिए इसने ये वाला हाई ब्रेक किया, अच्छे कैंडल के साथ में ब्रेक किया और काफ़ी दिनों से यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अभी ये डाउन साइड भी आ सकता है और अप साइड भी निकल सकता है, कोई फिक्स नहीं है इसमें। तो हम लोग आएंगे 5 मिनट पे। अब डाउन साइड के लिए तो अप साइड के लिए अगर ये मुझे लग रहा है ये जब भी ब्रेकआउट देगा ना तो यहीं पे ओपन होगा। अब देख लेना चाहे कल दे परसों दे, जब भी यहीं पे कैंडल ओपन होगा तो हमें क्या करना है, ये वाला हमारा एसएल रहेगा और यहाँ पे हम लोग बाइंग कर लेंगे। टारगेट के लिए अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला पॉइंट निकल के आएगा। इसको ब्रेकआउट करता है तो हमें और भी बेटर हमें इंट्राडे में मूवमेंट है इसमें मिल सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज डेली पे आते हैं। डेली पे आप देखिए डाउन साइड था, ट्रेड रिवर्स हुआ और प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है, तो इसमें फिक्स नहीं है, हम लोग अप साइड भी जा सकते हैं डाउन साइड भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है मार्केट पे। तो अप साइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला पॉइंट होगा एंड डाउन साइड के लिए हमारे पास अभी ये वाला टारगेट होगा। तो यहाँ पे हमें समझना होगा प्राइस कैसे बिहेव करता है। प्राइस अगर रेंज बाउंड के बाद अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पे जो स्विंग होगा वो हमारा एसएल पॉइंट होगा। सेम ब्रेकडाउन कर रहा है तो जो ये स्विंग होगा ये हमारा एसएल पॉइंट होगा। एंड अगर ओपनिंग कैंडल ये वाला रेड बन रहा है यहाँ पे तो हमें एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सेम कंडीशन में अगर ओपनिंग कैंडल 5 मिनट का कैंडल हमें दिस टाइप टू मिल रहा है, ये वाला ये हमारा एसएल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट होगा और हमें ये टारगेट आसानी से अचीव हुए तो दिख सकता है। अब ओपनिंग कैंडल में क्या होता है, बहुत फास्ट वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला टर्म्स अगर बनाएं तो बहुत फास्ट वर्क करेगा और टारगेट हमें बहुत इजीली मिल जाएगा। मतलब 10:20 या 10:25 तक हमारा टारगेट अचीव हो जाता है मोस्टली केसों में। मेरा तो हो जाता है, आपको होता नहीं होता पता नहीं है मुझे। अब यहाँ पे देखिए
डॉक्टर रेड्डी, यहाँ पे प्राइस आज इनसाइड रहा, मतलब कुछ ब्रेकआउट हुआ बट कंसोलिडेट कर रहा है, तो इस बेसिस पे मैंने इसको सिलेक्ट किया है। यहाँ पे ये हमारे पास रेजिस्टेंस है एंड ये सपोर्ट है। जैसे ही इस वाले लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है तो ये वाला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमारा एसएल होगा, ब्रेकडाउन होता है तो हमें स्विंग का यूज़ करना है और यहाँ पे हमें टारगेट, यहाँ हमारा एसएल रहेगा एंड फर्स्ट टारगेट हमारे पास ये वाला पॉइंट होगा। ब्लू साइड फर्स्ट टारगेट हमारे पास ये वाला पॉइंट होगा। सेम कंडीशन में अगर इसमें नेगेटिव में अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर क्लोजिंग कर रहा है इस वाले पॉइंट का, तो ये वाला हमारा हाई रहेगा और ये वाला टारगेट हमें आसानी से देखने को मिल जाएगा। एसआरएफ को हम लोग डिस्कस करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, तो ये यहाँ पे अभी फॉल हुआ था तो डबल बॉटम के लिए आ सकता है, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, फिक्स नहीं है। अभी यहाँ पे मुझे एक परफेक्ट स्विंग नहीं दिख रहा है टारगेट के लिए, तो फिर भी हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर लाइव मार्केट में देखते हैं क्या होता है। एंड अपसाइड के लिए हमारे पास ये वाला हाई रहेगा जो स्विंग आएंगे रिसेंटली। तो यहाँ पे हमें देखना है ब्रेकआउट कर रहा है, ये वाला एसएल रहेगा, ये वाला एसएल रहेगा। ओके, फर्स्ट टारगेट हम लोग इसके लिए जा सकते हैं। ब्रेकडाउन कर रहा है तो यहाँ पे हमारा एसएल होगा और फर्स्ट टारगेट हम लोग इसके लिए जा सकते हैं। अब ओपनिंग मार्केट अगर फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल अगर कुछ ऐसे बन रहा है, ये तो कंसोलिडेशन वाला केस हो गया, एंड फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ऐसे बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो लो होगा ये एसएल होगा एंड यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट होगा। सेम केस में अगर नेगेटिव आता है तो ये वाला हमारा एसएल होगा और यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट होगा, देन ये टारगेट हमें मिल सकता है। पॉलीकैप एक बेटर चार्ट है, हम लोग आते हैं इसमें डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे देखिए आप, इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस इधर ही कंसोलिडेशन कर रहा है, तो इसको लेके आते हैं हम 5 मिनट पे। भी 5 मिनट पे हम लोग टारगेट डिसाइड कर लेते हैं। जो रिसेंट स्विंग है ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एंड डाउन साइड के लिए ये वाला जो पॉइंट है, सॉरी हाँ ये वाला जोन हो सकता है। इसमें हम लोग फिक्स पॉइंट नहीं शो कर पाएंगे, ये वाला जोन होगा इसमें, क्योंकि आपने देखा होगा जो मैंने फर्स्ट डे जो हमारा एसएल हिट हुआ था इस बेसिस पे हुआ था, क्योंकि यहाँ पे आया प्राइस, यहाँ से फिर रिटर्न हो गया। तो गैप वाला जो जोन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है, तो इस बेसिस पे फर्स्ट डे मेरा एसएल हिट हुआ था। मैंने आपसे बोला भी था कि मैं वीडियो में क्लियर कर दूंगा, पर बट मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं नहीं कर पाया। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ये वाला पॉइंट है जो हमारा रेजिस्टेंस है एंड ये वाला पॉइंट हमारा सपोर्ट है। अभी मुझे लग रहा है कि ये कुछ टाइम कंसोलिडेशन कर सकता है, कल हाफ डे कंसोलिडेशन कर सकता है। तो अगर कल हाफ डे कंसोलिडेशन करता है, फिर अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो मुझे लग रहा है ये इस वाले लेवल को भी ब्रेकआउट कर देगा, क्योंकि इसमें अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। डाउन आता है तो डाउन में हमें यहाँ के अलावा यहाँ पे टारगेट बुक कर लेना। अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो हमें यहाँ पे टारगेट बुक कर लेना। एंड फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल अगर बिग बन गया है, ओके, दिस टाइप टू अपने सपोर्ट के पास में या अपने टारगेट के पास में, तो इसको इग्नोर कर देना है। ओके, फिर हमें ट्रेड नहीं लेना है। अगर यहाँ पे कुछ बिग अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो हम लोग यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, बट इधर हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। फिर देखते हैं CDSL, डेली पे आते हैं तो सेम कंडीशन है। यहाँ पे देखिए आप, ये वाला जो गैप का जो पॉइंट है अभी इसको ये टेस्ट कर रहा है। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लिए वर्क करेगा, जो कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम इसने किया है, रेजिस्टेंस के लिए वर्क कर रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो हमें वही राइजिंग वेज पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है इसमें। तो हम लोग इसमें अब फिक्स नहीं कर सकते हमें बाइंग करना है या सेलिंग करना है। हम लोग जब भी जिस टाइप भी हमें टारगेट मिलेगा, हम लोग जिस टाइप भी हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा, हम लोग ट्रेड बाइंग कर लेंगे। पर मोस्टली अगर हमें सेलिंग का ट्रेड मिलता है इधर, जैसे इस टाइप 2, तो हम लोग सेलिंग करेंगे। ओके, हम इसमें रिस्क ले सकते हैं। तो यहाँ पे या कुछ कंसोलिडेशन करने के बाद अगर मार्केट पॉजिटिव आता है तो फिर हम लोग यहाँ पे
बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए इस वाले पॉइंट को समझिए, यहाँ पे एक हाई प्रेशर में सेलिंग हुआ है, तो इस बेसिस पे इसी डायरेक्शन में जाना हमारे लिए रॉन्ग होगा। सेम कंडीशन अगर इसके हम लोग डाउन साइड आते हैं तो हमें एक अच्छा इसमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, एंड टारगेट भी हमें अच्छा टारगेट हमें इसमें देखने को मिलेगा। प्रेस्टीज में हम लोग समझते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। पहले यहाँ पे देखिए आप प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है एंड दोनों साइड से इसमें हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, तो मतलब अभी इसमें कन्फ्यूजन है, जो बिग मनी है उनके पास भी कन्फ्यूजन है, ऊपर ले जाना है नीचे ले जाना है, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं, अगर उनको पता भी हो तो हमें क्या है। तो इस बेसिस पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले मैं जब भी हमें टारगेट अचीव होता है हमें एग्जिट मार देना है, इसमें होल्ड नहीं करना है कि नेक्स्ट टारगेट या फिर इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर हम लोग अपसाइड इग्नोर कर सकते हैं, बट अगर नेगेटिव हमें ट्रेड मिलता है तो हम लोग इसके साथ में चल सकते हैं। सेम कंडीशन ये मुझे नहीं लगता कि कल कंसोलिडेशन करेगा। फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल अगर ऐसे में ओपन होते दिखता है, यहाँ पे हम लोग एसएल रखें, ये वाला पॉइंट हमारा टारगेट होगा। अपसाइड में हमें स्मॉल टारगेट लेके चलना है, और टारगेट के लिए बैठना ही नहीं है। जब भी हमें लगे कि हाँ ये यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ये रिवर्स हो सकता है यहाँ से, तो यहाँ पे अगर 5 मिनट का कैंडल या कंसोलिडेशन होने के बाद अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो यहाँ पे हमारा एचएल लेके हम लोग ये वाला टारगेट को देख सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, बेल जो हम लोगों ने आज सिलेक्ट किया था और मैंने आज इसको फुल डे इग्नोर किया। यहाँ पे देखिए अब ये वाला हमारे पास रेजिस्टेंस पॉइंट था, और जो कि हमारा टारगेट आ रहा था ये वाला पॉइंट आ रहा था। अब बिना टारगेट हिट हुए ये डाउन आ गया, इसलिए बोला था क्योंकि इसमें मुझे नेगेटिव ही दिख रहा था, हमें पॉजिटिव जानना ही नहीं था, क्योंकि इसका जो पूरा है ना अभी सिस्टम बिगड़ा हुआ है। ये वाला देखिए बिग रेड कैंडल आया था, फिर 2 टाइम ऊपर गया, फिर रिजेक्शन, आज फिर रिजेक्शन। क्योंकि आप कल के वीडियो में देखोगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा मैंने क्यों बोला था और कहाँ बोला था, तो इस बेसिस पे मैंने इसमें बोला था। ओके, थैंक यू। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मुझे लाइक एंड कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि